सफेद बर्फ का ये साम किंगडम ये बहुत दूर तक फैला हुआ वॉल्स। ये जगह थी बर्फीले भेड़िए की, जो ताकत और जीवटता का प्रतीक वॉल्स। उसका नाम था कियाना, और वो एक शानदार नजारा था। उसकी नीली आंखें मानो आसपास की ठंडी खूबसूरती को दर्शा रही वसंत। कियाना ओफला शियोफर वास्ता था। उसका सफेद चमकदार शरीर बर्फ में घुल मिल जाता था, जिससे किसी अनजान आदमी को वो दिखाई नॉनलीन देता वॉल्स। कियाना ओफला था, पर अलोनपन उसे खलता नॉनलीन वॉल्स। वो एक जीतने वाला था। उसके अंदर वो गुण थे जो उसके पुरखों से उसे मिले थे, जो आर्कटिक की कड़कड़ाती सर्दी में भी जीते हुए। वो इस जमीन को अपनी हवेली की तरह जानता था। हर बर्फ की बुटट, हर जमी हुई नदी, हर छुपी हुई मानटू, वो अपने असली फॉर्म में था। ठंडी हवा उसके शरीर पर चल रही थी, जैसे वो अपने स्नोइले राज में निगरानी कर रहा हो। सर्दी ने पूरी ताकत से धरती को अपने आगोश में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई वॉज। हवा स्नोइली थी, सन्नाटा था जिसे कभी कभार बर्फ के ब्रेकने की आवाज ही धिनरती थी। जब बर्फ अपने ही भार से नीचे दब जाती वॉज। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। उनकी सूखी टहनियां मानो आसमान की तरफ हाथ उठाए खड़ी वॉज। बर्फ से लदी हुई टहनियां नीचे झुकी हुई वासन। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का भार ज्यादा हुआ तो वो टूट जाएंगी। तो बहुत ही कमजोर थी, और लंबे डरावने साए जमीन पर पड़ रहे थे जैसे जैसे दिन ढल रहा वॉज। ये एक कठोर और निर्दयी माहौल था, जो सबसे मजबूत से मजबूत जीव की भी बुतीक्षा हत्ता वॉज। कड़कड़ाती सर्दी ने जमीन को बंजर और उजाड़ बना दिया वॉज। शियोफर मिलना मुश्किल था, और कियाना का मजबूत शरीर अब कमजोर दिखने सीमेदा वॉज। उसकी पस्टाकन उसके मोटे शरीर के नीचे से दिख रही वासन, और उसकी चाल जो कभी फुर्तीली हुआ वास्ती थी, अब धीमी और थकी हुई वॉज। दिन रात में बदलते गए, और कियाना अब भी खाने की तलाश में भटक रहा वॉज। उसकी तेज गंध सूंघने की शक्ति, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ वास्ती थी, अब उसे धोखा दे रही वॉज। शियोफर की गंध, जो कभी इतनी तेज हुआ वास्ती थी, अब धीमी और गायब सी हो गई थी। ठंडी हवा उसे उड़ा ले गई वॉज। हताशा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, पर कियाना ने हार नॉनलीन मानी। उसे जीना वॉज, उसे जीना ही वॉज। भूख से बिलखते हुए कियाना ने खुद को और आगे बढ़ाया। वो खाने की तलाश में अब और दूर तक जा रहा था, जहां वो आम तौर पर नॉनलीन जाता वॉज। उसके होश विंस्टेज थे। वो विशाल सफेद स्नोइले मैदान में किसी भी तरह की हलचल को भांपने की कोशिश कर रहा वॉज। तभी हवा के साथ एक हल्की सी गंध उसकी नाक तक पहुंची। कस्तूरी की गंध और कुछ आशाजनक। बारहसिंगा नए उत्साह के साथ कियाना गंध का पीछा वजने सीमेदा। उसके मजबूत पैर उसे बर्फ के ऊपर तेजी और चुपचाप ले जा रहे वे। वो एक भूत की तरह चल रहा था। उसका सफेद शरीर आसपास के माहौल में घुल गया था। उसकी सारी इंद्रियां आगे के शियोफर पर औफंद्रित वासन। गंध तेज होती गई, जिससे उसका शक और भी पक्का हो गया। वो सही रास्ते पर वॉल सी दीपम वॉल्स। कियाना ने दूर से बारहसिंगों के झुंड को देखा। उनकी औफली आकृतियां बर्फ की सफेदी में दिखाई दे रही बस। वो बर्फ से लदे हुए चीड़ के पेड़ों के झुंड के पीछे से उनका पीछा वजने सीमेदा। उसकी चाल बहुत ही सोजी समझी हुई वॉज। झुंड से अलग हुए एक छोटे बारहसिंगे को अपना निशाना बनाने के बाद कियाना ने उस पर हमला कर दिया। पीछा शुरू हो गया वॉज। कियाना, जो अब हताशा और भूख से भरा हुआ था, बारहसिंगा का पीछा कर रहा वॉज। जैसे ही वे स्नोइले मैदान में दौड़े, उनके पीछे बर्फ उड़ने सीमे दी। बारहसिंगा घबराया हुआ और भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पैरों से वार किया,
उसके तेज खुर खतरा बने हुए वह कियाना फुर्तीला और तेज खुरों से बचता रहा। हडकिन कुछ छोटें उसके भी सी में दी। पीछा तब तक ब्लोइंगता रहा जब तक कि कमजोर और थका हुआ बारहसिंगा लड़खड़ा नॉनलिंग गया। उसके पैर उसके नीचे गिर गए। कियाना उस पर पल पड़ा। उसके मजबूत वेंडे बारहसिंगा के गले में गड़ गए। संघर्ष छोटा था पर जबरदस्त वॉज। बारहसिंगा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। हडकिन कियाना ने उसे लोहे की तरह पकड़ रखा वॉज। आखिर ऑफर बारहसिंगा बेहोश हो गया। उसकी जीतने की जंग खत्म हो गॉन। कियाना विजयी हडकिन थका हुआ अपने शियोफर के ऊपर खड़ा था। उसकी सांप रोमम तेजी से चल रही वासन। वो बच गया वॉज। उसने कठोर सर्दी की चुनौतियों का सामना किया था और विजयी हुआ वॉज। जैसे ही सूरज डूबने सीमेदा, बर्फ पर लंबी बुच्छाइयां पड़ने सीम दी, कियाना ने खाना शुरू कर दिया। उसकी भूख आखिर ऑफर शांत हो गॉन। उसने अपने माहौल की कठोर सच्चाइयों पर विजय प्राप्त की थी। अपनी ताकत, लचीलापन और अटूट भावना को साबित किया वह एक जीतने वाला था, प्रकृति की स्वासयी शक्ति का प्रतीक। कियाना जमे हुए उत्तर का औफला भेड़िया अंतिम बुतीक्षा का सामना किया था और विजयी हुआ वह आशा और दृढ़ता का प्रतीक था। एक याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी जीवन एक रास्ता खोज ही हटता है। उसकी कहानी जंगल की स्वासयी भावना का प्रमाण, शांत जमे हुए जंगल के माध्यम से गूंज उठी एक ऐसी दुनिया में लचीलापन का प्रतीक जो निर्दयी खूबसूरती से भरी है।